हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया है और मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर गया है। लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट की गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और फाइनली मार्केट देखे यही से मार्केट जो है नीचे गिरा है। सेम उसी प्रकार मैंने कहा था कि यूएसडीटी में जो है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यही सपोर्ट टेस्ट कर सकता है और यही से मार्केट जो है पुल बैक ले सकता है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल उसी सपोर्ट के पास है और यही से मार्केट ने जो है पुल बैक लिया है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एमए का क्रॉसओवर हुआ है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में और जैसा कि आपको पता है 200 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट होता है। इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, लेकिन करंटली देखिए 200 200 के ऊपर 50 और 50 के नीचे करंटली मार्केट वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि करंटली मार्केट जो है नो ट्रेंडिंग जोन में है। सेम अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो करंटली मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट ने इस पूरे रैली का ये करेक्शन किया। उसी प्रकार देखिए कि मार्केट यहाँ से पंप हुआ तो इस पूरे रैली का मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन किया। सेम देखिए यहाँ से पंप हुआ तो मार्केट ने इस पूरे रैली का यहाँ पे करेक्शन किया। सेम यहाँ पे देखिए यहाँ से पंप हुआ तो मार्केट ने इस पूरे रैली का यहाँ पे करेक्शन किया। लेकिन जब मार्केट यहाँ से पंप हुआ तो यहाँ से मार्केट ने अभी तक करेक्शन नहीं किया है। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये जो गिरावट है ये गिरावट इसी रैली का एक करेक्शन भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि इस गिरावट का ये कितना करेक्शन निकल के आता है तो यहाँ पे हमारे लिए हो जाता है ये लो, ये हो जाता है हाई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग मार्केट का जो करेक्शन लेवल निकल के आता है 62 के करीब जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट जो है आपको 62 तक जो है गिरते हुए दिखाई दे सकता है। सेकंड अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यही से बार बार पुल बैक लिया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब ये जो सपोर्ट है काफी ज्यादा वीक हो चुका है। इसका जो ब्रेकआउट होने के चांसेस है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट जो है आने वाले दिनों में आपको 62 तक जो है यहाँ पे हिट करते हुए दिखाई दे सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को देखता हूँ तो करंटली मूविंग एवरेज के नीचे जो है मार्केट वर्क कर रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि एक पंप के बाद या फिर एक गिरावट के बाद जो है मार्केट हमेशा एक करेक्शन जरूर करता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर करूँ कि ये जो फॉल निकल के आया है तो हो सकता है कि मार्केट इस फॉल का भी क्या कर सकता है, एक करेक्शन कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि ये जो फॉल निकल के आई है इस फॉल का कितना करेक्शन निकल के आता है तो उस समय मेरे लिए हो जाता है ये हाई, ये हो गया लो। तो लगभग यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 64.8 के आसपास जो है हमें यहाँ पे एक लेवल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करके कुछ इस तरीके का करेक्शन करके वापस से पंप कर सकता है और कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास इसे हिट करने के बाद जो है मार्केट फिर से नीचे गिर सकता है। या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे एक प्रकार से फ्लैग पैटर्न बना सकता है। जैसा कि आपको पता है कि फ्लैग पैटर्न यानी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में बना रहा है तो ये बेरिश फ्लैग होता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना सकता है और जैसे इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है तो चांसेस हो जाएंगे कि वापस से मार्केट यहाँ पे नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। एक आपको ध्यान में रखना है कि एक रेजिस्टेंस है जो कि इस पूरे गिरावट का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है या फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बना सकता है। तो आपको जो इन दोनों पे नजर बना के रखनी है। सेम अगर मैं यूएसडीटी को भी देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए यूएसडीटी यही से बाउंस हुआ है तो चांसेस हो सकते हैं कि जिस तरीके से यूएसडीटी ने यहाँ से डाउन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया तो उसी प्रकार ये जो डाउन निकल के आया इसका भी क्या कर सकता है, एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है इस लेवल के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो चांसेस हो सकते हैं कि ये भी यहाँ तक आके वापस से रिजेक्शन ले सकता है। आपको जो इस पे नजर बना के रखनी है और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।